हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे प्रश्न आपके अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18, 17 में कई बार रिपीट कर चुके हैं, क्योंकि टीसीएस अभी इसी तरीके के लेटेस्ट पैटर्न को पूछ रहा है। तो देखिए इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे कि देखिए प्रश्न दिया गया है कि गोरैया, उसके बाद हम लोगों का पक्षी, उसके बाद है बिल्ली। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में जैसे कि और भी प्रश्न दिया गया है, यानी कि इसका डायग्राम कौन सा बनेगा इन चारों ऑप्शन में से, गोरैया, पक्षी, बिल्ली। देखिए जैसे और भी दिया गया दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, और चार ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक से इस वीडियो में शामिल किए हैं दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है। देखिए ये पार्ट नंबर हम लोगों का 49 है। जिसने पार्ट हम लोगों का 48 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड है और काफ़ी बार ये सारे प्रश्न रिपीट कर रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या किसी और भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार पुलिस हो, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर जे है आईपी, उसके बाद डब्ल्यूआईपी, उसके बाद टीआईपी। तो आखिर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को दोस्तों। तरीका को देखिए, सबसे पहले लिखा है कि जेड है, फिर आई है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए हम लोगों का लिखा है डब्ल्यू है, फिर आई है, और क्या लिखा हुआ हम लोगों का, पी लिखा है। अब फिर उसके बाद है सर टी आई, और क्या लिखा हुआ है, पी लिखा है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो देखिए तरीका को देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जेड से क्या करेंगे, डब्लू पे जाएंगे। तो जेड से डब्लू पे जाएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा। तो सर जेड से यदि डब्लू पे आ रहे हैं तो 3 लेटर घटा रहे हैं, यानी 3 लेटर क्या कर रहे हैं दोस्तों, कम कर रहे हैं। उसी प्रकार से देखिए डब्लू से यदि हम लोग टी पे आएंगे तो कितना लेटर माइनस करना होगा, तो इसमें भी 3 लेटर माइनस कर देंगे सर, कि डब्लू में से 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो टी आ जाएगा। उसी प्रकार से टी में 3 लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आएगा कि सर टी में यदि 3 लेटर घटेगा तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्यू हो जाएगा। ठीक है सर। उसी तरीके से इसमें देखना है दोस्तों कि आई से यदि इसमें आएंगे तो क्या घटाना होगा, तो कुछ नहीं घटाया सर, जीरो घटाया, आई का आई ए लिख दिया। फिर देखिए आई से यहाँ भी आई गया तो कुछ नहीं घटाया, यानी जीरो घटाया, आई का आई, तो इधर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, आई ही हो जाएगा। क्यू के बाद क्या आ जाएगा, हम लोगों का आई हो जाएगा। ठीक है सर, ये समझ गए। उसी प्रकार से अगला देखना है दोस्तों कि यहाँ पे आखिर क्या किया है। देखिए पी से यदि हम लोग आएंगे किस पे, पी पे, तो यहाँ भी कुछ घटाया नहीं सर, जीरो जीरो। यहाँ से पी से यदि हम लोग पी पे आएंगे तो क्या करना होगा, जीरो, यानी कुछ नहीं किया, बस पी और पी क्या कर दिया दोस्तों, लिख दिया। यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी हम लोगों का क्यू आई पी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है सर। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना था दोस्तों कि यहाँ पे हुआ क्या है।
यानी कि सिर्फ पहले वाला लेटर में 3 लेटर माइनस कर दिया यानी घटा दिया, और बाकी सब लेटर में 0 क्या कर दिया हम लोगों का, घटा दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, क्योंकि सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गोरैया, उसके बाद हम लोगों का दिया गया दोस्तों गोरैया, उसके बाद दिया गया है पक्षी और बिल्ली, यानी गोरैया पक्षी और बिल्ली। तो इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, क्योंकि ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे, यानी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का एक गोला बना देंगे, ठीक है सर। ये गोला यदि हम लोग क्या बना देंगे, पक्षी का, क्यों, क्योंकि गोरैया एक किस में जाएगा, तो गोरैया एक पक्षी है सर, तो गोरैया यहाँ पे हो जाएगा, ऐसे कर देंगे यानी कि गोरैया। तो जैसे ही बना देंगे गोरैया तो गोरैया कर देने के बाद इसके अंदर में ही चले जाएंगे क्या दोस्तों, हम लोगों का गोरैया, और हम लोगों का बिल्ली क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे। तो यानी बिल्ली का डायग्राम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ये किसका डायग्राम हो जाएगा, बिल्ली का। तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन नंबर ए में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी गोरैया क्या है, पक्षी है, इसीलिए पक्षी के अंदर चले जाएंगे गोरैया, और बिल्ली क्या हो जाएंगे दोस्तों, अलग हो जाएंगे, इसीलिए बिल्ली का डायग्राम अलग बना देंगे। तो ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी बार एग्जाम इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित। लुप्त पद कहने का मतलब दोस्तों मिसिंग नंबर, कहने का अर्थ है दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा, बस आपको ये बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या भरा जाएगा और कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, सबसे पहले हम लोग सोचेंगे आखिर कैसे लिखा होगा। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हमेशा सबसे पहले इसी तरीके से चलिएगा। देखिए 6 से यदि हम लोग 8 पे जाएंगे, ये देखिए 6 से यदि 8 पे आएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो +2 करना होगा। 8 से यदि हम लोग 11 पे आएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, +3 करना होगा। देखिए 6 से 8 पे गए, उसी प्रकार 8 से, और अगला देखिए यदि हम लोगों का दिया गया दोस्तों 11 से 15 पे, तो 11 से 15 पे जाने के लिए हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, तो सर 11 से 15 पे जाने के लिए प्लस कितना कर देना होगा, इस जगह पे 4 कर देना होगा। क्या कर देना होगा दोस्तों, +4 कर देना होगा। और उसी प्रकार से देखिए 15 से यदि हम लोग 20 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे कितना किया है, +5 किया है। तो अगला हम लोग क्या करेंगे, देखिए तो 2 किए, उसके बाद देखिए हम लोग 2 किए, 8 3 11 4 5, अगला हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो जैसे ही 20 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, यानी कि 26 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया 26, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे इस तरीके के प्रश्न को। कुछ भी नहीं किए, बस आपको तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं। बस जो दिया गया है उस पे सबसे पहले विचार करना है। क्या करना है दोस्तों, उस पे विचार करना है कि सर 6 से यदि हम लोग 8 पे आएंगे तो कितना प्लस करना होगा, 2 प्लस करना होगा। 8 से यदि हम लोग 11 पे जाएंगे तो प्लस कितना करना होगा, हम लोगों को 3 करना होगा। और 11 से यदि हम लोग 15 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा दोस्तों, हम लोग 4 करेंगे, क्योंकि 11 4 कितना होता है, 15 होता है। और 15 से 20 पे जाने के लिए कितना करना होगा दोस्तों, 5 करना होगा। तो देखिए अगला 20 में जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो 20 6 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 26। तो देखिए 26 हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया दोस्तों 26, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगा, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जाएगा। तो तरीका को देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए आपको सबसे पहले गौर करना है कि आखिर हुआ क्या है और किस तरीके से लिखा गया है। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वाला फिगर और ये वाला फिगर हम लोगों का एक दूसरे का क्या है, एक जैसा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों ये वाला जो फिगर है यहाँ भी हम लोगों का इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा, हूबहू उसी तरीके का होगा। यानी किस तरीके का होगा सर, यानी जैसा यहाँ पे फिगर दिया गया वैसा ही होगा।
कहने का मतलब सबसे पहले इस तरीके का एक हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का हो जाएगा। तो कहाँ पे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर थर्ड में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस आपको देखना होता है कि आखिर फिगर में दिया गया है कैसा कैसा फिगर। तो देखिए कोना कोनी अगर देखा जाए तो एक फिगर दूसरे फिगर के जैसा ही दिख रहा है, तो इसी प्रकार से ये वाला कोना का वहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोना वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे देखिए इस तरीके का फिगर दिया है। क्योंकि फिगर वाले प्रश्न दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में आया है, इसीलिए देख लीजिए सारे प्रश्न को, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर में अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं और पूछे जा रहे हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पे हुआ क्या। सबसे पहले हम लोग गौर करेंगे दोस्तों कि आखिर देखिए दो को जैसे ऐसे गोला दिया है, तो ये देखिए दोनों सीधा सीधी है। यहाँ भी अगर गोला की बात किया जाए सीधा सीधी है, यहाँ भी देखिए गोला मतलब सीधा सीधी है। यानी ज़्यादा सा मतलब सीधा सीधी कहने का मतलब हल्का सा इधर उधर किया है। लेकिन इधर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए ये गोला कहाँ ले गया, यानी कि ऊपर में ले गया ऐसे ऐसे। क्या इस तरीके से होगा, नहीं सर। यहाँ भी देखिए ये गोला हम लोगों का कैसे ले गया, ये तो होबे नहीं करेगा सर। इसमें भी देखिए गोला कैसे ले गया था ऐसे, बल्कि हम लोगों का गोला यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सर नहीं समझ पाए तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ये देखिए सबसे पहले देखिए ये वाला हम लोगों का गोला यहाँ था, तो ये वाला गोला अगला बार क्या गया, इस पे गया, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ गया, फिर देखिए यहाँ से उठा के फिर कहाँ डाला दोस्तों, हम लोगों का यहाँ पे डाला। तो यहाँ से डालने के बाद अगला जो जाएगा हम लोगों का किस जगह आएगा, यानी कि इस तरीके का एक फिगर बनेगा। कैसे बनेगा, इस तरीके का, इस तरीके का, और यहाँ पे हो जाएगा और हम लोगों का बिंदा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। और इस गोला को ऐसे क्या करेगा, घेर लेगा और एक बिंदा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरीके का बनेगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दोस्तों इस जगह पे यही वाला फिगर बनेगा और हूबहू ऑप्शन नंबर थर्ड में बना रहा है। बाकी सभी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बस आपको तरीका को समझना था कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सर, थर्ड हो जाएगा। या आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं कि सर सब में देखिए इस सीधा सीधी यहाँ पे दिया क्या, ऐसे सीधा सीधी है, इसमें भी दोनों गोला सीधा सीधी है, इसमें भी गोला दोनों सीधा सीधी है, और सब ऑप्शन में देखिए गोला क्या कर दिया है, यानी कि ऐसे और ऐसे कर दिया है, यानी इस तरीके से दे दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, ऑप्शन नंबर 2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। यानी विषम से संबंधित प्रश्न पूछा है कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, यानी तीनों में से कौन एक है जो इसमें से भिन्न होगा। तो देखिए तरीका दोस्तों कि कौन इनमें से अन्य से तीनों में से भिन्न है, यानी कि एक अलग है। क्या दोस्तों, अलग। तो देखिए ई आकृति जो है इसी का छोटा रूप दिया गया है, ई का आकृति बड़ा का ई छोटा रूप दिया गया है, ई आकृति बड़ा है और इसका छोटा रूप दिया। लेकिन ई आकृति का देखिए छोटा रूप क्या दिया है दोस्तों, हम लोगों का ई आकृति का छोटा रूप क्या, हम लोगों का आयत का छोटा रूप ई त्रिभुज हो जाएगा। नहीं सर, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, एक भिन्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी सभी देखिए एक जैसा फिगर दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा में सर अलग अलग फिगर दिया गया है। इस वजह से हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। चारों में से अलग कौन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी पेपर फोल्डिंग से संबंधित। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सभी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिस तरीके के एग्जाम में आते हैं प्रश्न। देखिए अगला है दोस्तों की नीचे दिए गए आकृतियों में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने के काटने तथा छेदने तथा खोलने के बाद वह उत्तर आकृति कैसा दिखाई देगा। तो देखिए आप अगर इस तरीके के प्रश्न एक बार यदि आप समझ लेते हैं दोस्तों तो कभी गलती नहीं होगा। कैसे सर, तो ये देखिए जैसे हम लोगों का ये कागज को पहले एक भाग में मोड़ा, फिर दूसरा भाग और तीसरा, यानी कि यहाँ पे है। तो यदि हम लोग कागज को जब खोलेंगे, यहाँ पे अगर दिया गया दोस्तों कि इस तरीके का, मान के चलिए कि यहाँ पे आपको बड़ा जैसा जूम करके दिखाते हैं दोस्तों कि कागज को जब खोलेंगे, मान के चलिए कि ऐसे मोड़ के और हम लोगों का ऐसे मोड़ा हुआ है, यहाँ पे दिया गया है, और एक हम लोगों का यानी कि ऐसे कर देंगे और एक इधर से कट कर देंगे और एक यहाँ पे कट कर देंगे। ठीक है सर, इस तरीके से किया है। ठीक है सर, तो इसी तरीके का है ना। तो देखिए कागज को जब हम लोग खोलेंगे दोस्तों तो कैसा कैसा दिखाई देगा, ये देखिए
सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पे उसने इस तरीके से किया हुआ है, इस तरीके से किया हुआ है और एक हम लोगों का यहाँ पे ऐसे करके दिया है और एक इधर से खुला है, तो देखिए जब खोलेंगे तो यही वाला फिगर इस जगह भी बनेगा, यानी कि यहाँ भी सर हम लोगों का इसी तरीके का बनेगा, इस जगह भी क्या बनेगा, इसी तरीके का बनेगा, यहाँ भी हम लोगों का इसी तरह बनेगा। अगर अच्छा यहाँ पे देखिए एक देखा हम लोगों का कैसे गड़बड़ा गया। यहाँ पे देखिए ऐसे देने के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों कि इसमें देखिए एक यहाँ पे कट करना था, एक हम लोगों को कहाँ पे, यहाँ पे कट करना, और एक हम लोगों को क्या करना दोस्तों, यहाँ पे कट कर देना है। ठीक है सर, इस तरीके से कट करने के बाद अब देखिए जैसे ही खोलेंगे, तो जैसे ही खोलेंगे सर एक तो हम लोगों का इस जगह होगा ऐसे और एक हो जाएगा क्या दोस्तों ऐसे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा हम लोगों का ऐसे और इधर में भी हो जाएगा सर ऐसे। जूम करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, इधर भी हम लोगों का ऐसे हो जाएगा और इधर भी, तो वही देखिए इधर हुआ। अब हम लोगों का इधर भी, यानी कि जितना दूरी पर देखिए यहाँ पे खोला है ना, उधर भी उतना दूरी, तो उधर भी दुदुक खुलेगा, यानी उधर भी हम लोगों का क्या खुलेगा सर, दुदुक खुलेगा। तो हूबहू इसी तरीके का फिगर यहाँ भी बन जाएगा, इधर भी बन जाएगा और इधर भी बन जाएगा सर इस तरीके से, और इधर से भी हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का फिगर आपको किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का अगर देखा जाए यहाँ पे फोल बनेगा, यानी कि इधर से जैसे किए हैं तो इधर से भी हम लोगों का थोड़ा फोल बनाना है, ऐसा नहीं कि इसी में मिला के ऐसे हो जाएगा, फिर इधर से, अब फिर दोस्तों हम लोगों का इधर से और फिर इधर से। यानी कि ऑप्शन नंबर यदि आप दूसरा देखिएगा दोस्तों, हूबहू ऑप्शन नंबर दूसरा वाला बनेगा, ना कि ये बनेगा, ना कि ये। कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर दूसरा बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कागज छेद करने के बाद, खोलने के बाद कैसा फिगर दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, इसीलिए आपको समझना है कि इस तरीके के प्रश्न हम लोग कैसे करते हैं। बस तरीका को समझिए दोस्तों, प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि प्रश्न यदि आप रट के याद रखिएगा तो आप कितना प्रश्न रटिएगा। तो इस तरीके से आपको समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न हम कैसे कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि लुप्त पद यानी मिसिंग नंबर से संबंधित, कभी कभी मिसिंग नंबर देखिए कभी गोला में दे देता है दोस्तों, और कभी कभी क्या देता है, ऐसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह दे देता है और वाट। तो इस तरीके के प्रश्न को कैसे करते हैं, तो देखिए हम लोग सोचेंगे क्या, इस तरीके से प्रश्न को कभी सोचेंगे क्या, 15-11 को जोड़ने के बाद 20 आएगा, ये बड़ा वाला संख्या पे गौर करेंगे। 15-11 गुना करने पर होगा, 15-11 को घटा देने पर होगा, 15-11 को स्क्वायर करके इस तरीके से आएगा, तो नहीं आ पाएगा सर। ये दोनों को कुछ भी करेंगे, ये दोनों संख्या को, तो नहीं आ पाएगा। तब इस तरीके से नहीं हुआ तो अब किस तरीके से सोचिए दोस्तों, इस तरीके से आप सोचिए, और बड़ा संख्या है तो इस पे गौर कीजिए, इन सभी छोटा संख्या को करके हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या है और यहाँ पे किस तरीके से लिखा है उसने, ये तरीका आपको बताते हैं कि हुआ क्या और कैसे लिखा है, यानी उसने क्या चालाकी किया है और किस तरीके से 35 को लाया होगा। देखिए आपको तरीका बता दें कि उसने चालाकी क्या किया होगा। पहले लिखा होगा 15, तो ये देखिए 15 लिख दिया। चालाकी उसका देखिए दोस्तों कैसे दिया, 15 अगुना क्या कर दिया, 2 कर दिया, अब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 5 कर दिया। तो जैसे ही पनार दूना क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का 30 होता है। तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का 30 और 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 35 हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो 35 लिख दीजिए। उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी, यानी ई दोनों संख्या को गुना, ई दोनों संख्या को क्या दोस्तों गुना, उसी प्रकार से ई दोनों संख्या गुना करके इस संख्या को जोड़ देना, ई दोनों संख्या गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना। बस देखते चलिए हो जाएगा। 11 अगुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, 11 गुना 3, अब प्लस कर देंगे क्या दोस्तों, हम लोग 6 कर देंगे। तो पहले गुना का काम होगा तो करेंगे जैसे, कितना हो जाएगा, देखिए हम लोगों का हो जाएगा क्या, 11 या 33, 33 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो वही 39 यहाँ पे लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ना, इसमें भी इसी तरीके से चले और वही इसमें भी इसी तरीके से चलेंगे। इन दोनों संख्या को करना है तो देखिए ना, आपके सामने करते हैं ताकि आपको समझ में आए, और इस संख्या को क्या कर देना है दोस्तों, जोड़ देना है। तो जैसे ही करेंगे तो देखिए 20 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 7। तो 20 एका 20, 7 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 27।
तो किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है हम लोगों का 27? तो देखिए ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में दिया गया दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का थर्ड में दिया गया सर। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, यानी दो संख्या को गुना करके तीसरी वाली संख्या को जोड़ा है, ऊपर का दो संख्या गुना करके तीसरी वाली संख्या को जोड़ा है, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो सर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों का आ जाएगा 27। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी आपको डाउट लगता है कि नहीं समझ पाते, तो हमारा टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया दोस्तों, वहां पे आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एक पेपर के जो बार बार रिपीट करते हैं पूछे जाते हैं उस तरीके के प्रश्न करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न में कुछ समीकरण को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है, इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोगों का सिंपल सा भाषा में इसका संबंध कैसे लिखाइए, उसी प्रकार से इसका संबंध कैसे लिखाइए, और उसी प्रकार से इसका संबंध यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि व्हाट क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों तरीका को समझेंगे आखिर कैसे। क्या हम लोग अगर यहाँ पे गौर करेंगे कि सर 8 और 3 को घटा के और ये 4 जोड़ेंगे तो क्या 348 आ पाएगा? कहीं हो नहीं आएगा सर, कहीं हो नहीं आएगा। तो फिर कैसे करेंगे? तो देखिए हुआ क्या और कैसे लिखा है, ये तरीका आपको बताते हैं। यहाँ पे सावधानी उसने किस तरीके से लिखा है। देखिए हम लोगों का क्या क्या है दोस्तों, ये देखिए बीच वाला संख्या को पहले लिखा है, यहाँ पे क्या क्या है, बीच वाला संख्या को पहले लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए ये बीच वाला संख्या को क्या लिखा है दोस्तों? पहले लिखा है, ठीक है सर। तो उसी प्रकार से बीच वाला संख्या को हम भी क्या करेंगे? पहले लिख देंगे। तो क्या कर देंगे? 9 लिख देंगे। तो ठीक है सर 9 तो हम लोग लिख दिए। तो क्या हम लोगों का ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है? नहीं सर, 2 एक ऑप्शन बचा है। उसके बाद देखिए दोस्तों और उसने क्या चालाकी किया है कि उसके बाद लिखा है सर आखिरी वाला संख्या को, ये देखिए यहाँ पे घुसा दिया, यानी कि आखिरी वाला संख्या को। तो आखिरी वाला संख्या को ये देखिए ये 8 जो है 8 को क्या किया यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार से आखिरी वाला संख्या को हम लोग यहाँ पे घुसा देंगे, यानी बीच में क्या कर देंगे दोस्तों? उसको रख देंगे, ठीक है सर। उसके बाद अब देखिए अब उसने क्या किया है और कैसे लिखा है दोस्तों, तो इस पे गौर कीजिए कि सर 8 जो शुरू में था उसको क्या कर दिया? बाहर में लिख दिया है। तो उसी प्रकार से ये जो 9 है दोस्तों हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो बाहर में उसने लिख दिया है। यहाँ पे 9 क्या कर दिया? देखिए बाहर में लिख दिया। 9 को क्या किया है दोस्तों? उसने बाहर में लिख दिया है। इन 9 को बाहर में लिख दिया। उसी प्रकार से हम भी इन 5 को बाहर में लिख देंगे। तो जैसे ही बाहर में लिख देंगे 965 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे दिया है 965? ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया सर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर भी आपको डाउट लगे, नहीं समझ पाते तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्लस का अर्थ यानी भाग का अर्थ माइनस। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आपको तरीका बताएं दोस्तों। तो तरीका को देखिए कि सर यहाँ पे लिखा है भाग, तो भाग का अर्थ ऐसे दे के बस लिख लीजिए। तो भाग का अर्थ क्या लेना है? माइनस। उसके बाद माइनस का अर्थ क्या लेना है? तो सर माइनस का अर्थ लेना है गुना। और गुना का अर्थ देखिए क्या बोला है दोस्तों? तो गुना का अर्थ लेना है प्लस। और फिर बोला है कि हम लोगों का कि प्लस का अर्थ भाग लेना है, यानी भी प्लस के जगह क्या ले लेना है? हम लोगों को भाग ले लेना। बस इतना कर देने के बाद अब कर दीजिए प्रश्न। देखिए दिया गया है 20, तो यहाँ पे 20 लिख दीजिए। उसके बाद गुना, तो कहाँ है सर गुना? तो गुना की जगह ये देखिए यहाँ पे गुना दिया, गुना की जगह लेना है प्लस, तो यहाँ पे रख देंगे 60। उसके बाद भाग के जगह क्या लेने के लिए बोले हैं? तो माइनस लेने हैं। यानी इसका इधर से ये जो भाग लिखा है तो उसका बदले में लिखेंगे क्या दोस्तों? हम लोग माइनस लिखेंगे। इस तरीके से चलते हैं। इधर 40, फिर माइनस के बदले क्या लेंगे सर? तो गुना लेंगे। तो माइनस के जगह गुना, इधर 20। अब प्लस के जगह क्या लेंगे? तो भाग लेंगे सर। तो प्लस भागा, यहाँ पे कर देंगे क्या हम लोगों का? 10। तो सबसे पहले काम किसका होगा? तो सर सबसे पहले काम होगा हम लोगों का भाग का। क्या होगा दोस्तों? भाग का। तो ठीक है सर, इधर हम लोग इसको जोड़ देते हैं। तो 20 40 क्या हो जाएगा? 20 और 40 क्या हो जाएगा?
या नहीं, 20 और 60 तो क्या हो जाएगा, इधर 80 हो जाएगा। ठीक है सर, इधर लिख दीजिए क्योंकि इधर कोई काम नहीं था। इधर 40 का 40, इधर गुना का गुना। ये देखिए 20 में दोस्तों 10 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, तो सर 20 में 10 से भागा देंगे तो 2 बार में चल जाएगा। 10 दूना क्या होता है, 20 होता है, तो बस यही कर दिए। अब देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 80, इधर हो जाएगा 40 दूना क्या हो जाएगा 80। तो 80 और 80 कट जाएगा, तो 80 और 80 हम लोगों का कट जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए 80 और 80 कट गया, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। फिर भी डाउट लगे तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या हम लोगों के सामने दिया गया है कि अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करता है। तो चलना प्रारंभ करता है, लेकिन पहले आप समझिएगा तब तो दिशा का पहले निर्धारण कर लीजिए कि ई साइड में होता है सर हम लोगों का क्या होता है, पूर्व होता है, यानी ई साइड पूर्व होता है। ऊपर की ओर हम लोगों का क्या होता है, उत्तर होता है सर। ऊपर में क्या होता है, उत्तर। और नीचे में क्या होता है हम लोगों का, दक्षिण होता है। ठीक है सर, ई साइड में हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। बस इतना बात यदि आप समझ गए तो प्रश्न सॉल्व हो चुका है। कैसे सर, ये देखिए कह रहा है कि अमन अपने कॉलेज से चलना प्रारंभ करके 10 किलोमीटर उत्तर की ओर। तो ठीक है सर, हम लोग 10 किलोमीटर क्या चला देते हैं उसको, उत्तर की ओर। तो ये देखिए यहाँ से चला है, यहाँ से चला 10 किलोमीटर, उसको उत्तर की ओर चला दिए। ठीक है, क्योंकि ऊपर ऊपर की ओर उत्तर होता है। बस हमेशा आप यदि इसको डायग्राम को याद कर लिए तो कभी भी प्रश्न गलती नहीं होने देंगे, बस आप समझिए। उसके बाद फिर करा कि अपने किधर मुड़ता है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ता है। तो बायां यानी किधर किधर होगा, इस साइड में होगा। और कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। ठीक है सर, उसके बाद वो फिर कह रहे हैं कि दाईं ओर मुड़ता है। तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर की ओर, यानी कि इस साइड इसका दायां हो जाएगा। और फिर कितना चला है, वो 10 किलोमीटर चला है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो बताइए अब अभी जो है वो किस दिशा में जा रहा है। तो सर अभी वो किस दिशा में जा रहा है, तो ऊपर की ओर। कौन दिशा अभी बताए हैं कि ऊपर की ओर उत्तर होगा सर, और ऊपरे में जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि यहाँ से इसका क्या था, शुरुआती बिंदु सर। तो यहाँ से चला, उतरे, अब फिर एक बार इधर हम लोगों का किधर मुड़ा, तो बाईं ओर मुड़ा। अब फिर उसके बाद वो क्या बोल रहा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ा। तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 10 किलोमीटर हो जाएगा। हमेशा आपको इस तरीके के प्रश्न फिर भी आपको गलती होता है तो आप ऐसे हो जाइए कि हम यदि ऊपर की ओर जाएंगे तो हम लोगों का दायां किधर होगा, इधर होगा। अगर आपसे गलती होता है तो इधर क्या होता है दोस्तों, हम लोगों का बायां होता है। तो ऐसे आप प्रश्न को समझिएगा दोस्तों, कभी नहीं गलती होगा, इधर दायां। फिर अगर हम इधर मुड़ी किए हैं तो मेरा दायां हाथ किधर होगा, तो ऊपर की ओर होगा। तो ऐसे आप लोगों को समझना होता है। लेकिन इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का निकल चुका है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला दिया है दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्षित कैसे करेंगे, तरीका समझिए। शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श है, यानी शिक्षक क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों के आदर्श है। बिल्कुल सही कह रहा है, यानी एक देखिए हमेशा दोस्तों शिक्षक जो है विद्यार्थियों के लिए आदर्श है और इस तरह से सम्मान करते हैं विद्यार्थी। उसके बाद देखिए दिया गया है कि अपने विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति विकास करना शिक्षकों का दायित्व है। बिल्कुल सभी शिक्षक चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट क्या होना चाहिए, कि अच्छे रहने चाहिए। और यहाँ पे दिया गया है कि मनोवैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक के तौर पर दिया गया है कि शिक्षक उसका दायित्व चाहते हैं कि ये भी स्टूडेंट मनोवैज्ञानिक बनने की ओर जाए। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहा है कि विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखिए साफ साफ बोला है कि शिक्षक विद्यार्थियों के आदर्श, फिर दूसरा में कहा कि अपने विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति विकास करना शिक्षकों का दायित्व है। कह रहा है विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक नहीं है, क्या सिर्फ शिक्षक के कहने से ही हो जाएगा, तो नहीं सर, बल्कि विद्यार्थियों में भी होना चाहिए मनोवृत्ति, तभी तो आगे बढ़ सकता है। खाली शिक्षक के कहने से थोड़ी होगा। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, बेहिचक गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है कि सब मिलकर शिक्षक विद्यार्थियों की वैज्ञानिक मनोवृत्ति प्रभावित कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सब मिलकर दोस्तों शिक्षकों के, यहाँ पे सब होना चाहिए था, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। कि सब मिलकर शिक्षक और विद्यार्थियों की मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति प्रवृत्ति कर सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पे सकते हैं दोस्तों,
यानी कि एक पॉजिटिव है हम लोगों का कि सब कोई चाह रहा है कि विद्यार्थी मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ पे 2 है, ऑप्शन नंबर दूसरा में दोस्तों, कि केवल निष्कर्ष 2 निकाला जा सकता है और वही अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोगों के सामने, 13वां नंबर क्वेश्चन। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तरीका को देखिए कैसे लिखा है, यानी कि इसका संबंध दिया गया है, इसको लिखा है, ठीक है सर। तो इसको पहले लिख लीजिए, ये देखिए सी है, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों सी। उसके बाद हम लोगों का आई, उसके बाद है हम लोगों का जी, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है आर, उसके बाद लिखा है हम लोगों का ई और डबल टी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा हुआ है, ठीक है सर। इसकी का संबंध हम लोगों का क्या क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि जी लिखा हुआ है, तो लिख लीजिए, यानी कि जी लिखा है सर। उसके बाद आई दिया गया। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए बात को समझिए कि प्रश्न को कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, समझ में ही नहीं आ पाते हैं कि आखिर लिखा है तो लिखा है कैसे। उसके बाद ए है, और उसके बाद हम लोगों का दोस्तों ई है, और इधर क्या है, डबल टी लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से लिखा है। तो आपसे पूछा किसका है, ये देखिए हम लोगों के सामने है सर कि डी है, उसके बाद आई है, उसके बाद दिया गया आर, उसके बाद ई, उसके बाद हम लोगों का सी, उसके बाद टी, उसके बाद आई, उसके बाद है दोस्तों ओ, और क्या लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है। यानी इसका निकालना है सर, तो तरीका को समझिए कैसे लिखा है। ये देखिए बिल्कुल आपको समझ में आएगा दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न हुआ क्या और कैसे लिखा है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यानी 3 को लिखा है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये देखिए इधर से फिर इसको सी किया है, यानी इस तरीके से लिखा है दोस्तों। देखिए कितना चालाकी से। उसी प्रकार से ये देखिए ई को यहाँ लिख दिया है, ई आर को यहाँ पे लिख दिया, और ए को क्या लिख दिया दोस्तों, इधर लिख दिया। यानी 3 को उसने इस तरीके से सावधानी बरता है। ई टी को देखिए यहीं पे लिखाएगा, और ई टी क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से आप इसको लिख दीजिए दोस्तों। यानी शुरू में अगर हम लोगों का हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आर हो जाएगा सर। अगला देखिए आई का, आई इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग आई लिख देंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे दोस्तों, आई लिख देंगे, ठीक है सर। ई आई इसका हो जाएगा, और इधर का ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का डी हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी चल दीजिए, यानी कि इधर हो जाएगा सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए। ई सी हम लोगों का इसी जगह हो जाएगा, तो सी लिख दीजिए। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का ई हो जाएगा, तो इधर ई लिख दीजिए, ठीक है सर। देखिए उसी प्रकार से अगला वाला में जब चलेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, हम लोगों का एन हो जाएगा, और इधर वाला ओ का क्या हो जाएगा दोस्तों, बीच में ओ हो जाएगा, और ये वाला जब इधर से चलेगा, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में इस तरीके का मिल रहा है कि आर आई, उसके बाद डी, उसके बाद टी सी ई एन ओ आई, तो सर ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पूछे गए और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को स्किप किए थे और छोड़ दिए थे, क्योंकि तरीका ही नहीं मालूम था आखिर लिखा है तो लिखा कैसे। जब कोई लॉजिक नहीं लगा पाइएगा, तो इस तरीके से भी एक बार आप चेक कीजिएगा, क्या पता वहाँ पे इस तरीके का लॉजिक लग सकता है एग्जाम में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, इसीलिए सारे लॉजिक को आपको कॉपी में नोट करके एक जगह रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से दिया गया। अभी दोस्तों टीसीएस में इसी तरीके के कुछ जो है हम लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि छोटा छोटा वाले प्रश्न काफी बार पूछे जा रहे हैं। देखिए करेगी कामायनी और हम लोगों का है दोस्तों सुवर्णा के बीच में मनीषा है, तो कैसे करेंगे सर, बैठी है, और ये लिखा है कि स्मिता दाईं ओर बैठी है। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि ई साइड में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे दायां। ई साइड में क्या होता है, हमेशा आप देखिए अगर बैठे होंगे तो दायां इधर होगा, और ई साइड में हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां इधर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप समझना चाहते हैं तो इधर दायां होता है सर, इधर बायां होता है। बस इतना कर देने के बाद प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखिए करें कि जो पहले दिया उसको लिखे, करें स्मिता हम लोगों का दाईं ओर में बैठी है, तो स्मिता हम लोगों का कहाँ पे बैठेगा सर, तो ई साइड में बैठा देंगे, यानी कि स्मिता को कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे। ये देखिए स्मिता यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। स्मिता को हम लोग इस जगह बैठा दिए, देखिए तो स्मिता हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे बैठ जाएगा। स्मिता हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, दाईं ओर बैठा हुआ है, ठीक है। और कुछ दिया गया, दाईं ओर बैठी है
स्वर्णा के, यानी कि कह रहा है कि स्मिता दाईं ओर बैठी है किसके, तो कह रहा है कि स्वर्णा के। तो स्वर्णा किस जगह होगा, इस जगह बैठेगा तभी तो उसका दायां ओर, तो इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्णा हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, स्वर्णा लिख देंगे। देखिए स्वर्णा इस जगह बैठा तभी तो इसका दायां किधर होगा दोस्तों, ई साइड में होगा, क्योंकि इधर दायां हो जाएगा, उसका इधर क्या हो जाएगा, बायां। ठीक है सर, उसके बाद पढ़िए, कह रहा है कि कमायनी बाईं ओर बैठी है, तो इसका अर्थ कमायनी कहाँ चल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे चल जाएंगे हम लोग। कमायनी बाईं ओर है मनीषा के, यानी कि हम लोगों का कमायनी बाईं ओर बैठी है दोस्तों मनीषा के। तो ठीक है सर, तो कमायनी, तो मनी यहाँ पे लिख लीजिए कमायनी, क्या कर लीजिए दोस्तों, ये देखिए कमायनी इधर कर लीजिए, कमायनी यहाँ हो जाएंगे, और किसके, तो मनीषा के। तो इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, मनीषा के। देखिए यहाँ बोला है कि हम लोगों का बोला है कि कमायनी जो है बाईं ओर बैठी है मनीषा। ये देखिए यहाँ पे यदि हम लोग कर देंगे दोस्तों मनीषा, इस जगह देखिए मनीषा कर देंगे, तो मनीषा के बाईं ओर इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। मनीषा का दायां किधर होगा दोस्तों, इस साइड में होगा। बिल्कुल सर समझ गए। और कौन व्यक्ति बच गया है, तो देखिए तो कमायनी स्वर्णा, कह रहा है कि कमायनी और स्वर्णा के बीच में मनीषा है, तो कमायनी और स्वर्णा के बीच में हम लोगों का मनीषा तो बैठ गया। ठीक है सर, उसके बाद बोला कि स्मिता दाईं ओर बैठी है, तो बस चारे लोग तो बैठ पे किया था, तो चारे लोग है ये है सर। तो कह रहा है कि बैठने का सही क्रम क्या है, तो कहाँ पे मिल रहा है इस तरीके का क्रम, देखिए तो यानी कमायनी, मनीषा, स्वर्णा और स्मिता। सर ऑप्शन नंबर हम लोगों का किस में नजर आया, ऑप्शन नंबर 4 में आया। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। देखिए 4 व्यक्ति था, चारों को हम लोग बैठा चुके हैं। यहाँ पे मनीषा बैठ गई, यहाँ पे हम लोगों का दोस्तों हम लोगों का कौन बैठ गई, कमानी बैठ गई, यहाँ पे हम लोगों का क्या बैठ गया, स्वर्णा बैठ गया, और इधर क्या बैठ गया दोस्तों, हम लोगों का स्मिता बैठ गया। बस चारों को हम लोग क्या कर लिए, बैठा लिए। आपको सिर्फ दायां और बायां लिख लेना है। जैसे ही यहाँ बोला था कि स्मिता, करे कि स्मिता दाईं ओर बैठी है स्वर्णा के, तो देखिए स्मिता एकदम दाईं में बैठेगी और स्वर्णा के दायां, तो स्वर्णा का दायां किधर होगा, इस साइड में होगा सर, तो उधर बैठा दिए। उसके बाद फिर आगे बढ़े तो कह रहा है कि कमायनी बाईं ओर बैठी है मनीषा के, तो कमायनी मनीषा के बायां, तो मनीषा का दायां किधर होगा, ई देखिए ई साइड में। मनीषा का दायां किधर होगा सर, हम लोगों का ई साइड में होगा। बस आपको समझना, ई देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, इधर दायां हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, बायां। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 6 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, यानी कि 6 वर्ष में क्या हो जाता है दोस्तों, दुगुनी हो जाती है। तो कह रहा है यदि 2005 में जब ये हम लोगों का दिया गया दोस्तों 10,562 है, तो कह रहा है कि तो कितने वर्ष में जनसंख्या बढ़कर हम लोगों का इतना हो जाएगी। कैसे करेंगे, तरीका देखिए। ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों एग्जाम में, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न में आजकल देख रहे हैं कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो देखिए अगर देखा जाए दोस्तों कि 2000, यदि एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक 6 वर्ष में दुगुना होता है, यानी कहने का मतलब अगर हम लोगों का देखा जाए दोस्तों कि 2005 में हम लोगों का जनसंख्या कितना दिया गया है, तो 10,000 कितना है, 562। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों 10,500 क्या 62। ठीक है सर, तो हम लोगों का अगर 6 साल के बाद देखा जाए, 6 जोड़ेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 2000 क्या हो जाएगा दोस्तों 11। तो 2011 में क्या हो जाएगा, दुगुना कर दीजिए। तो जैसे ही यदि हम लोग दुगुना कर देंगे, इसका कितना हो जाएगा, तो दोगुना कर दीजिए। तो इधर हो जाएगा सर 2 दूना क्या हो जाएगा हम लोगों का 4 हो जाएगा। इधर 6 दूना 12 करी 2 हासिल रहा 1, 5 दूना 10, 1 11, और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 2 एकांत 2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 21,124 हो जाएगा। ठीक है सर, तो कह रहा है कि बाहर के होना चाहिए 42,000, तो 2011 में। तो अगला देखते हैं 2006 साल फिर बढ़ाते हैं, तो 11 6 क्या कर देते हैं दोस्तों 2017 कर देते हैं, 2000 क्या कर देते हैं 17। तो यानी कि 6 साल पर दुगुना होता है। तो इसको करके देखिए इतना आता है 4200, इतना आ पाता है, तो देखते हैं करके। तो इसको दुगुना कर दीजिए, 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 एकांत 2, 2 एकांत 2 और 2 दूना क्या 4। तो देखिए बिल्कुल हो गया हम लोगों का क्या दोस्तों 42,248। तो कब हुआ 2017 में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 2017 सही हो जाएगा। तरीका को समझिए, देखिए किसी शहर की जनसंख्या 6 वर्षों में क्या हो जा रहा है दोस्तों दुगुनी। अगर वो बोल दिया कि 2005 में हम लोगों का इतना दिया, 2005 में अभी जनसंख्या इतना है, तो 6 साल में दुगुना होगा। तो 6 साल यानी 5 में 6 साल यदि आप जोड़ दीजिएगा, इसमें क्या कर दीजिएगा दोस्तों 6 साल यदि आप जोड़ दीजिएगा, तो 6 साल में दुगुना होता है। तो 2005 में था, 6 साल जोड़े 2011 में कितना हो जाएगा दुगुना,
562 का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 21,124 हो जाएगा। फिर अगला पूछा है कि 42,248 कब होगा, तो देखिए कि हम लोग इसका दुगुना करेंगे तब, तो यानी कि फिर 6 साल इसमें जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का 2017 में क्या हो जाएगा 42,248 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 15 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि वीडियो जब भी डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।